अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है स्पाइक्स क्या होते हैं। बूम एंड क्रैश ट्रेडिंग के अंदर स्पाइक्स क्या हैं, इनका यूज केस क्या है, कैसे दिखते हैं, कहाँ दिखते हैं। बूम एंड क्रैश मार्केट की एक यूनिक चीज है स्पाइक। जब आप M15 M30 H1 इन टाइम फ्रेम्स को ओपन करेंगे तो बूम एंड क्रैश की मार्केट नॉर्मल नजर आएगी, आपको कुछ चेंजेस नजर नहीं आएंगे। लेकिन अगर आप M1 ओपन करोगे तो आपको चंद बूम पे छोटी छोटी सेल कैंडल्स नजर आएंगी और एकदम एक बड़ी कैंडल नजर आएगी बाय की, उसको स्पाइक कैंडल कहते हैं। बूम एंड क्रैश बेसिकली इसी वजह से, इसी स्पाइक्स की वजह से मशहूर हैं। लोग डिफरेंट मेथड और डिफरेंट स्ट्रेटजीज को यूज करते हुए इन स्पाइक्स को कैच करने की या ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। अब होता यह है कि बूम एंड क्रैश में सेल मार्केट आराम आराम से जाती है, लेकिन जब बाय जाती है तो एक लंबी सी स्पाइक आती है, यानी माइक्रो सेकंड के अंदर मार्केट 20-30 पिप मूव कर जाती है। इसी तरीके से अगर क्रैश को देखें तो क्रैश में बाय वाली कैंडल छोटी बनती है और सेल वाली कैंडल एक बड़ा सा स्पाइक आता है। यही यूनिक बिहेवियर है जो कि मार्केट को बाकी मार्केट से यूनिक बनाता है और ज्यादा प्रॉफिटेबल भी बनाता है। और साइकोलॉजिकल इंपैक्ट भी इसका बड़ा पॉजिटिव है। अब आप बूम को बाय करते हैं, थोड़ी मार्केट सेल जाती है, थोड़े से लॉस में जाती है और एकदम बड़ी सी स्पाइक आ जाती है, तो आपकी ट्रेड इंतहाई अच्छे प्रॉफिट के अंदर चली जाती है। अब मैं आपको चार्ट के ऊपर भी स्पाइक्स का इंट्रोडक्शन दे देता हूं और इस वीडियो के बाद मैं आपको एक स्पाइक कैचिंग स्ट्रेटजी भी दूंगा। यह याद रखिएगा कि एक हमारा रूल है कि बूम 1000 के पेयर को हमेशा हम बाय करते हैं, सेल नहीं करते। ये मेरा रूल है, मैंने प्रैक्टिकली इस मार्केट को 6 साल ट्रेड किया है और 6 साल के बाद ये रूल बनाया है। हमेशा बूम को बाय करेंगे और हमेशा क्रैश को सेल करेंगे। अच्छा जी गाइस, मैं अब आपको एक्सप्लेन करूंगा कि स्पाइक्स क्या होते हैं। देखें, आपको शुरू से सिंथेटिक इंडाइसिस के बारे में बताया गया है कि ये मार्केट बहुत यूनिक है और बहुत प्रॉफिटेबल है और इसकी यूनिक बहुत सारी चीज़ें हैं। एक तो सच संडे ऑन रहती है, दूसरा फंडामेंटली इसके ऊपर कोई इम्पैक्ट क्रिएट नहीं होता, और तीसरा इसकी बहुत अमेजिंग चीज़ है स्पाइक्स। नॉर्मल जब आप कोई चार्ट ओपन करते हैं किसी भी मार्केट का तो वो नॉर्मल नज़र आता है। इवन के बूम एंड क्रैश का भी जब आप बड़े टाइम फ्रेम ओपन करते हैं लाइक M15 M30 H1 तो नॉर्मल एक ग्राफ जैसा नज़र आता है, और बाकी मार्केट्स भी हम देखते हैं कि ऐसी ही नज़र आती हैं, स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो वगैरह भी। लेकिन जब बूम एंड क्रैश की बिलखुसूस बाकी सिंथेटिक इंडाइसेस भी हैं, लेकिन बूम एंड क्रैश की जो इंडाइसेस हैं, अगर आप इनका चार्ट ओपन करते हो जैसे कि M1, तो इसमें आपको स्पाइक्स नज़र आएँगे। स्पाइक क्या होता है मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। आप ज़रा यहाँ पे गौर कीजिएगा कि मार्केट में जो बूम का पेयर है छोटी-छोटी सेल कैंडल्स बनाता है, जबकि बड़ी बाई की एक ही कैंडल बनाता है जो कि बहुत बड़ी होती है। अब बूम एंड क्रैश वर्क भी इसी तरीके से करता है कि इसमें जब मार्केट सेल जाती है तो बहुत आराम-आराम से छोटी-छोटी कैंडल्स बना के जाती है और कंसिस्टेंट रहती है। मतलब ऐसा नहीं होता है कि ये बहुत तेज़ी से सेल गिरती है या तेज़ी से क्रैश कर जाती है बाकी मार्केट्स की तरह, बल्कि एक इंतहाई रेगुलेटेड मार्केट की तरह वर्क करती है कि मार्केट बिल्कुल आराम-आराम से रिंको कैंडल स्टिक जो पैटर्न्स हैं या चार्ट है उसके अकॉर्डिंग सेल जा रही है। लेकिन जब बाय जाती है तो बड़ा-सा स्पाइक आता है, कैंडल आती है जो कि मार्केट को ठीक-ठाक बाय ले जाती है। तो बूम एंड क्रैश की यूनिक चीज़ ये है कि M1 के अंदर आपको इस तरह की स्पाइक कैंडल नज़र आएँगी। यानी मार्केट सेल जाते-जाते अचानक यकदम बाय चली जाती है, और हम क्या करते हैं इन्हीं स्पाइक्स को ट्रेड करते हैं बजाय इन छोटी कैंडल्स को ट्रेड करने के। उसकी वजूहत आपको आगे समझ आ जाएँगी। अब मैं आपको क्रैश 1000 या क्रैश का कोई भी पेयर ओपन करूँगा तो क्रैश में उलट है। क्रैश के अंदर क्या होता है कि क्रैश के अंदर जो बाय है वो इस तरीके से मार्केट छोटी-छोटी कैंडल्स बना के जाती है, और जब सेल जाती है तो यकदम एक ही सेकंड के अंदर एक बड़ा-सा स्पाइक आता है। अमूमन ये 20 पिप्स का भी होता है, 30 का भी, 50 का भी, डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर। और हम क्या करते हैं, हम इन छोटी कैंडल्स को ट्रेड नहीं करते, हम इन स्पाइक्स को ट्रेड करना ही सीखते हैं। तो आपको एक्सप्लेन करना था कि बूम एंड क्रैश के अंदर स्पाइक्स क्या होते हैं। अगर आप कोई और इंडाइसेस खोलें, क्योंकि बूम एंड क्रैश के अलावा भी सिंथेटिक इंडाइसेस हैं, यहाँ पे और पेयर्स भी हैं, लेकिन हम सिर्फ सिंथेटिक इंडाइसेस की बात कर रहे हैं। सिंथेटिक इंडाइसेस की बात करें तो यहाँ पे आपको काफ़ी इंडाइसेस मिल जाएंगी, मल्टी स्टेप इंडाइसेस, रेंज ब्रेक, सॉफ्ट, उसके बाद वोलेटिलिटी इंडाइसेस, स्टेप इंडाइसेस। बाकी जितनी भी इंडाइसेस हैं, वोलेटिलिटी इंडाइसेस ये भी बहुत फेमस हैं, इसके अंदर बल्कि एक 75 वाली जो इंडाइसेस है ये बहुत फेमस है। लेकिन इनके अंदर भी जो मार्केट है वो M1 में इस तरीके से रिएक्ट नहीं करती, बल्कि नॉर्मल ऐसे ही रिएक्ट करती है। यानी इनमें और बाकी मार्केट में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो स्पाइक एक यूनिक चीज़ भी है और एक प्रॉफिटेबल चीज़ भी है। आज के लिए इतना ही, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।